नमस्कार। आज हम जिस शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस कंपनी के शेयर का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको पेटीएम के नाम से भी जाना जाता है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह मेरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और शेयर में किसी भी प्रकार के निवेश के लिए अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने के उपरांत ही कोई निवेश करें। मैं और मेरा चैनल लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है 19 कम्युनिकेशन, जिसको पेटीएम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारत की अग्रणी फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटल पेमेंट में है और ये प्रथम जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिस्टर विजय शेखर कर रही है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2000 में की गई थी। इसका आईपीओ 2021 18 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुआ था। इसका आईपीओ प्राइस 2150 रुपये रखा गया था, जो कि आज तक अपने आईपीओ प्राइस को नहीं छू पाई है। ये अग्रणी कंपनियों में होने के कारण भारत के प्रत्येक स्थान पर आप इस पेटीएम के क्यूआर कोड बोर्ड और इसके साउंड बॉक्स पेमेंट आपको जगह जगह दिखाई दे जाएंगे। जब डिजिटलाइजेशन के बढ़ने के कारण इस कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ है। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यह एक अग्रणी कंपनी है और न्यू एज कंपनी होने के कारण इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी शुरुआती दौर में है। तो जिन सेक्टरों में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुरुआती दौर में होता है तो ग्राहकों के हित को देखते हुए रेगुलेटर नए नियम करता रहता है। समय समय पर व्यापार के विस्तार में इन कंपनियों को कभी कभी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरी करने में परेशानी होती है। ये अपनी विस्तार में कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर पाती हैं ऐसी कंपनियां, जिस कारण इनको रेगुलेटर द्वारा पेनल्टी, रिस्ट्रिक्शंस और नए नियम दिए जाते हैं। पेटीएम पर पिछले कुछ महीनों पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि अब ये नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकती है। कुछ कंप्लायंसेस पूरी नहीं हो पाई थी। अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है। कंपनी अब नए ग्राहकों को जोड़ सकती है, जिस कारण आने वाले समय में पेटीएम अपने शेयर होल्डर को अपने परफॉर्मेंस से निराश नहीं करेगी और अच्छा रिटर्न देगी। अभी पिछले साल भारत में G20 समिट का सफल आयोजन किया गया था। उसमें यूपीआई पेमेंट को G20 देशों में लागू करने का भी प्रस्ताव G20 समिट में रखा गया था। लेकिन ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क होता है, वो एक समिट में नहीं होता है। आने वाले समय में अगर इस तरीके का कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क G20 देशों में आता है तो यूपीआई पेमेंट अगर लागू होता है तो इसका लाभ उन फिनटेक कंपनियों को होगा और उन फिनटेक कंपनियां जो कंपनियां यूपीआई पेमेंट में हैं, और पेटीएम भी उनमें से एक है। तो इसका लाभ आने वाले समय में अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनता है तो उसका लाभ पेटीएम को होगा। अभी थोड़े दिनों पहले फिनटेक का इंटरनेशनल फिनटेक समिट भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें फिनटेक कंपनियों
का विस्तार, डिजिटल पेमेंट का विस्तार और उसमें आने वाली चुनौतियों पर बड़ी गहनता से विचार किया गया था। तो ऐसा लगता है कि फिनटेक सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन इसमें रेगुलेटरी हर्डल्स होने के कारण समय समय पर इनके शेयरों में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। अभी एक रिस्ट्रिक्शन आरबीआई द्वारा लगाई गई थी तो कंपनी 52 वीक लो पर आ गई थी, कंपनी का शेयर 52 वीक लो पर आ गया था। तो इसलिए ऐसे शेयरों में वॉलेटिलिटी तो बहुत रहती है, लेकिन ग्रोथ का भी चांसेस बहुत रहते हैं। तो पेटीएम अगर भविष्य में डिजिटल पेमेंट और बढ़ता है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्ट्रांग होता है और कंप्लायंसेस पूरी तरह से अगर ये फुलफ़िल करती रहती है तो और कंपनी का विस्तार बढ़ता रहता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा रिटर्न आने वाले समय में देगी। फिनटेक सेक्टर में आने वाली नई नई जानकारियाँ हमारा चैनल समाज निवेशकों के हित के लिए बाजार की समझ अपना कार्य करता रहेगा। आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं और पेटीएम पर आने वाले समय में भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।